Good afternoon, class. Myself Astor Shukla from City Group of Colleges. आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स टीचिंग में, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग. ठीक है, मैथमेटिक्स टीचिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. ठीक, अब एम्स और ऑब्जेक्टिव पे जाने के पहले तो हमको तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एम एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव. ठीक, एम में और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है. ठीक है, जैसे एम यानी लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य. तो पहले तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो जैसे ऑब्जेक्टिव को हम बोल देते हैं कि ये लक्ष्य है. ठीक है, जनरली, लेकिन ऐसा होता नहीं है. एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, कैसे अलग अलग होते हैं भाई, ये अभी हम देखते हैं. और क्या इफेक्ट रहता है इनका. ठीक है, देखिए लक्ष्य जो होते हैं, एम्स जो होते हैं, वो क्लास में लर्निंग के एनवायरनमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं. ठीक है, कि बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा, कि मतलब ओवरऑल बच्चे को क्या क्या सीखना है, ये लक्ष्य होता है. ठीक है, और एम्स के अंतर्गत हम ये बात कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको की बात हम एम्स के अंतर्गत करते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट की जो पावर्स हैं, मतलब पावर्स यानी जो शक्तियाँ हैं सीखने की, स्किल्स हैं जो सीखने की, उनको जो पहचानने की कोशिश करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में चेंज लाने की कोशिश करते हैं. पॉजिटिव चेंज. ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और बालक में नागरिकता के गुणों का विकास करते हैं. ठीक, ये एम्स होते हैं, मतलब जो डिसाइडेड होते हैं कि हमें ये काम करना है. अब उन एम्स जो हमने एम्स सेट किए हैं, ठीक है, हमने एम बना लिया कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है कि हमें सिविल सर्विसेज क्रैक करना है. ठीक है, तो अगर सिविल सर्विसेज क्रैक करना है तो ये हमारा एम है, लॉन्ग टर्म है. तो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हाँ पहले हम प्री सॉर्ट आउट करेंगे, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू. और प्री के लिए भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि प्री का ये पार्ट इतना पढ़ेंगे, ये पार्ट इतना पढ़ेंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब, और उस एम जो होता है लॉन्ग टाइम पीरियड होता है. ऑब्जेक्टिव्स में हम उन्हें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नीड अकॉर्डिंग टू एम्स, जैसा भी एम हमारा उस अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करते रहते हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं फुलफिल करते हैं एम्स को. ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपनी टॉपिक पे कि मैथमेटिक्स टीचिंग में क्या है, कैसे है एम्स और ऑब्जेक्टिव. ठीक, आप देख रहे होंगे द एम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स आर टू इनकरेज एंड इनेबल स्टूडेंट्स टू. मतलब जो एम्स होते हैं मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग के, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इनेबल और इनकरेज करते हैं सीखने के लिए. क्या क्या देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, रिकॉग्नाइज दैट मैथमेटिक्स परमिएट्स द वर्ल्ड अराउंड अस. मतलब ये बताता है कि मैथमेटिक्स जो है दुनिया, मतलब हमारी जो दुनिया है उसमें चारों तरफ फैली हुई है. ठीक, व्याप्त है. हमारी जो भी दुनिया है, संसार है, जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, सब में चारों तरफ फैला हुआ है. अप्रिसिएट द यूजफुलनेस, पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. मतलब जो यूज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने का क्या बेनिफिट्स, ये अप्रिसिएट करना. ठीक, अगर जब तक भाई देखो किसी की चीज़ की यूजिबिलिटी और बेटर यूजिबिलिटी हम नहीं जानेंगे, तब तक उस पर हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा. इसलिए उसको अप्रिसिएट करना कि हाँ भैया ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, इन्जॉय मैथमेटिक्स एंड डेवलप पेशेंस एंड परसिस्टेंस व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, जब मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना तो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप आंसर सॉल्व होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व होगा और स्टेप बाय स्टेप हमको आंसर मिलेंगे. और परसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि रेगुलरिटी ना ब्रेक होने पाए. ये ना हो कि हाँ आप क्लास 1 का मैथ पढ़ ले, फिर क्लास 7 की मैथ सॉल्व करने लगे, क्लास 5 की करने लगे, तो प्रॉब्लम आएंगी. ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप करिए और पेशेंस के साथ करिए. इंजॉयबल सब्जेक्ट है मैथ्स. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू यूज़ द लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड नोटेशन ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में जो भी नोटेशंस है, सिंबल्स है, लैंग्वेज है जो मैथ्स की, उसको समझना और उसका कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी अच्छी तरह समझना, ये एम्स में आएगा मैथमेटिक्स के. डेवलप मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी
and use inductive and deductive reasoning when solving problems. मैथमेटिक्स का एटीट्यूड डेवलप करना स्टूडेंट्स में, और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की मतलब कहाँ ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स होते हैं टीचिंग के मैथ्स के, इसे अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव मतलब जो पार्ट्स हैं उनको एक समेशन करके बताना, और डिडक्टिव मतलब छोटे एक सम को, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लेन करके समझाना। ये छोटा सा एक समझिए, बाकी और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब क्यूरियोसिटी डेवलप करना और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। बिकम कॉन्फिडेंट इन यूजिंग मैथमेटिक्स टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बोथ इन स्कूल एंड रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब स्कूल की सिचुएशन हो चाहे रियल लाइफ सिचुएशन हो, दोनों टाइम पे हमें कॉन्फिडेंट रहना है मैथ्स के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में, सॉल्व करने में। ठीक, डेवलप द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स। जो भी हमने नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड्स डेवलप किया है, सीखा है पहले से, उसको आगे की मैथ्स नॉलेज के लिए और स्टडीज़ के लिए हमें यूज़ करना है और उसका प्रयोग करना है। डेवलप एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकल अपॉन दियर वर्क एंड वर्क ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब जो भी कुछ हम लॉजिकल और क्रिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू सीख रहे हैं, वो हमारे वर्क में दिखनी चाहिए, और इवन और नॉट द मैथ्स वर्क, यानी मैथ की स्टडी में ही ना दिखे, ये हमारे सोशल लाइफ के वर्क में भी दिखना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, डेवलप अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन मैथमेटिक्स। और अब जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी ICT का मतलब यूज़ हम मैथमेटिक्स में कैसे करें, इसका भी नॉलेज हमको डेवलप करना चाहिए। अप्रिशिएट द इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स मल्टी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। जो देखिए मैथ्स है तो ऑल अराउंड वर्ल्ड हम पढ़ी जा रही है, तो हो सकता है हमारे अदर रीजन में और अदर कंट्रीज़ में या अदर मतलब कंटिनेंट्स में कोई और तरीका हो पढ़ाने का। ठीक, या उनके यहाँ कैसे मैथ्स पढ़ाई जा रही है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर उनसे वहाँ से कुछ सीखने लगा तो सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए डायमेंशन इन एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टीचिंग एम्स में 4 टाइप्स के डायमेंशन होते हैं बेसिकली: प्रैक्टिकल एम, सोशल एम, डिसिप्लिनरी एम एंड कल्चरल एम्स। ठीक है, अभी जब हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आप लोगों ने इसमें अगर गौर किया तो प्रैक्टिकल एम की मेरी बात की कि सोशल लाइफ में यूज़ करना, और उसको अपने जनरल लाइफ में भी यूज़ करना है। ठीक, तो सोशल एम में भी वही आ गया। डिसिप्लिनरी एम मतलब जो हम वहाँ पे देखिए क्या कहा गया था कि परसिस्टेंस होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, तो ये डिसिप्लिनरी एम्स, डिसिप्लिनरी एटीट्यूड्स हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए। कल्चरल एम्स की मल्टी कल्चरल या मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिकल एम्स में क्या बात करते हैं कि टू प्रोवाइड क्लियर डेटा अबाउट नंबर कॉन्सेप्ट। जो नंबर कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें क्या देता है प्रैक्टिकल एम, क्लियर आइडिया देता है हमको। ठीक है, टू प्रोवाइड क्लियर आइडिया अबाउट नंबर कॉन्सेप्ट, टू मेक देम टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन जो भी रहता है मैथमेटिक्स का, उसको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं हम, उनकी नॉलेज हमको देता है। ठीक, टू इनहेंस बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। हमारी मैथमेटिक्स स्किल्स जो बेसिक हैं उनको इनहेंस करता है। सोशल एम्स, अब प्रैक्टिकल एम्स के बाद हम बात करते हैं सोशल एम्स में क्या क्या है। डेवलप द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट इन द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जो भी हम मैथमेटिक्स के थ्रू स्किल्स और एटीट्यूड्स नॉलेज सीख रहे हैं, उसको हम अपने जनरल सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में यूज़ करें, उसको अप्रिसिएट करें, और जहाँ पे मौका मिले ऐसा यूज़ करने का, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट हमारा होना चाहिए। ठीक है, हेल्प द पीपल एक्वायर सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो कि मतलब जो भी लर्नर है उसको हमें हेल्प करना चाहिए कि वो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ को एक्वायर करे। हेल्प इन इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल लॉज एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल लॉज और सोशल ऑर्डर फॉर्म करने में हेल्प करें। प्रोवाइड नॉलेज फॉर एडजस्टिंग विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना है और कैसे करना है, ये नॉलेज भी हमें मैथमेटिक्स टीचिंग के थ्रू, इसके लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू पता चलता है।
हेल्प द पीपल इंटरप्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक फिनोमिना को इंटरप्रेट करने में, उसके बारे में बताने में पीपल को हेल्प करता है कौन, मैथमेटिक्स टीचिंग। अब इसी में एक दो और है भी, डिसिप्लिनरी एम्स देख लीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव्स बात हम आगे बाद में उसकी बात करेंगे। डिसिप्लिनरी एम्स में क्या है, इनेबल द लर्नर्स टू एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। तो जो लर्नर्स हैं हमारे, उनमें डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन और एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को डेवलप करना, लर्न इनेबल करना। हेल्प इन इंटेलिजेंट यूज ऑफ रीजनिंग पावर, जो लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू हम क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू रीजनिंग पावर डेवलप कर रहे हैं, उसको और अच्छा लर्नर्स में डेवलप करें, उसमें हेल्प करना चाहिए टीचर्स को। डेवलप द करेक्टर थ्रू सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली हैबिट्स, ठीक है, सिस्टमेटिक और ऑर्डरली हैबिट्स के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हमें करेक्टर डेवलप में भी हेल्प करना चाहिए। हेल्प द लर्नर टू बी ओरिजिनल एंड क्रिएटिव इन थिंकिंग, ठीक है, ओरिजिनल, अपने आइडियाज़ दें हम, ये ना हो कि कॉपी पेस्ट वाला मैटर हो। अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग, अपना दिमाग लगाएं उसको सॉल्व करने में। ये ना हो कि हाँ देख लिया एग्जाम्पल वैसे वैसे सॉल्व करने लगे। हो सकता है हम अगर उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अपना क्रिटिकल थिंकिंग करें, लॉजिकल एबिलिटी लगाएं, तो हो सकता है कुछ और अच्छा बेटर हम फाइंड आउट कर सकें वही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का, ठीक। कल्चरल इसमें जब हम बात करते हैं तो इनेबल टू अप्रिसिएट द रोल प्लेड बाय मैथमेटिक्स इन कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस को इन्हेंस करने में, आगे बढ़ाने में जो भी हेल्प होती है मैथमेटिक्स टीचिंग के थ्रू, उसको उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। प्रोवाइड मैथमेटिकल आइडियाज़, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए मैथमेटिकल आइडियाज़, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट को प्रोवाइड कराना, किसको, लर्नर्स को, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड फैसिलिटेटर्स, जो हमारे फैसिलिटेटर्स एंड टीचर्स हैं उनके थ्रू हेल्प प्रोवाइड करना, विद टू द लर्नर को प्रोवाइड कराना, ठीक। नेक्स्ट है डेवलप एन एस्थेटिक अवेयरनेस ऑफ मैथमेटिकल शेप्स एंड पैटर्न्स इन द नेचर, हमारे मैथमेटिकल शेप्स और पैटर्न्स के थ्रू एक एस्थेटिक अवेयरनेस डेवलप करना, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हम रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो रूम में बैठे तो हमारा रूम किस शेप में है, ठीक, मोबाइल स्क्रीन है किस शेप की है, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं किस शेप में है, इसको हम ज्योमेट्री से कैसे, मैथ की किस पार्ट से, किस ब्रांच से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। मेजरमेंट का भी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अवेयर करना इसके प्रति लर्नर्स में, ठीक है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बताया कि एम्स को ही डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फुलफिल करते हैं एम्स को ही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव भी जनरली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसमें भी हम अगर देखें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने ज़्यादा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। हम अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग से एक अलग वीडियो बनेगा उसका, अलग उसका पूरा लेक्चर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे ये लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम जब ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे तो सिर्फ उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, नॉलेज लेना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। देखिए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर फंडामेंटल ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड फॉर्म द बेस फ्रॉम विच टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या करना है हमें, मतलब फंडामेंटल बेस तैयार करना मैथमेटिक्स स्टडी का, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, ठीक। थ्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग टू मेक डिडक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रीजनिंग एबिलिटी और रीजनिंग थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं, और डिडक्शन की कैसे टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब क्वेश्चंस को पार्ट में ब्रेक करके हम सॉल्व करें, ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। एट द एंड ऑफ द कोर्स जब हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं किसी भी मैथ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो क्या होता है, क्या स्टूडेंट क्या क्या सीख जाता है, ठीक। नो एंड डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द 5 ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर
बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो गई है, तो मैथमेटिक्स की 5 ब्रांच जो है बेसिक, ठीक है, नंबर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एंट्रीनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनका अप्रोप्रिएट यूज सीख जाता है और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन जो स्किल्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करना सीख जाता है वो, ठीक है, टू सॉल्व इन बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशन इंक्लूडिंग दोज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक, सेलेक्ट एंड अप्लाई जनरल रूल्स करेक्टली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग दोज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लर्नर होता है इसके थ्रू जो कुछ भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो या सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, उनको सॉल्व करने में, चाहे वो उससे फेमिलियर हो अदरवाइज ना हो, उनको सॉल्व करने का मतलब एटीट्यूड डेवलप होता है लर्नर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न, ठीक है। अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना हम नहीं जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वाई का आंसर नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो मैथ्स समझने में दिक्कत होगी हमें, ठीक। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, अगर 2 लाइन्स एक दूसरे के साथ जा रही हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। अगर वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और एक दूसरे के बराबर जा रही हैं, चाहे वो छोटी हो एक दूसरे से, चाहे एक दूसरे से बड़ी हो या बराबर भी हो, तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। अगर वो कहीं पे भी आगे किसी भी डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो पैरेलल लाइन्स नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ इन्वेस्टिगेट किया ना हमने कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी, वही होंगी जो इंटरसेक्ट करें, ठीक है। कोई 2 लाइन आपस में ऐसे जा रही मान लीजिए, ठीक है, एक ऐसे डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, अभी तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक, कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसे ही इनको पैरेलल नहीं कह सकते, पैरेलल हम इन्हीं को कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक। देखिए इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न में क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस द एक्साइटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ मैथमेटिकल डिस्कवरी, ठीक है। मैथमेटिकल नॉलेज से रिलेटेड जो भी एक्साइटमेंट और न्यू नॉलेज या स्किल डेवलप होने के तरीके मतलब चांसेस रहते हैं, उसके प्रति अवेयर करता है, स्टूडेंट्स को अलाउ करता है, ठीक। मैथमेटिकल इंक्वायरी इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू बिकम रिस्क टेकर, इंक्वायर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स। जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसा तो है ना, रहता नहीं कि हमें आंसर एकदम पता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। जैसे हिंदी का प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, ठीक है, स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम अगर स्टोरी एक बार पढ़ें तो हमारे माइंड में एक आंसर रहता है कि ये होगा। लेकिन मैथ्स की प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर हमको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो हमें ये पता है इसको करना कैसे है, आंसर क्या आएगा, हम उससे अवेयर नहीं रहते हैं। तो हमको हमारे माइंड में ऐसे चलता हो सकता है, जो अगर जैसे न्यू लर्नर है, तो उसको ये हो रहता है कि हो सकता है गलत हो जाए, तो वहाँ रिस्क ले रहा हो कि नहीं मुझे सीखना है, तो गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मुझे सीखना है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, through the use of mathematical investigations, students are given the opportunity to apply mathematical knowledge and problem solving techniques to investigate a problem, ठीक है। जो मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन है, इसके थ्रू के यूज के थ्रू हम क्या, हमको स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैथमेटिकल की जो मैथ्स की जो नॉलेज है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और इन प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने में और एनालाइज करने में, ठीक है। कैसे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम और रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं, किस पैटर्न पे सॉल्व करें, कैसे किस स्टेप पे डिस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें उस मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न के थ्रू, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न किसी भी स्टूडेंट में डेवलप हो जाता है, तो स्टूडेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट्स क्या क्या सीख जाता है, क्या क्या करना सीख जाता है, वो हम आगे देखते हैं। सेलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट इंक्वायरी, ओके, सेलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स का यूज़ स्टूडेंट लर्नर सीख जाता है, तो वो ये उसके लिए फिर क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाता है उसको कि हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये अप्रोप्रिएट टेक्निक, ये अप्रोप्रिएट मेथड, ये अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करनी रहेगी, ठीक है। और उसको उस टेक्निक को यूज़ करके क्या पैटर्न फॉलो करना है, उसको भी पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, ठीक। नेक्स्ट, डिस्क्राइब पैटर्न्स एज रिलेशनशिप और जनरल रूल्स, ठीक है। और जो पैटर्न रहता है सॉल्व करने का उसको रिलेशनशिप्स के थ्रू, ठीक है,
जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इन्वेस्टिगेट करने का पैटर्न रहता है उसको उनमें, और जनरल रूल्स में रिलेशनशिप के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। ठीक है। ड्रॉ कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद फाइंडिंग्स, जो भी आंसर आता है उनके थ्रू वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है, फॉर्म करता है। ठीक। जस्टिफाई और प्रूव मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड जनरल रूल्स। ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न यूज़ करना सीख जाता है तो वो अपने आंसर को जस्टिफाई करना, और उस जो भी आंसर आया है वो स्टेटमेंट हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल आंसर हो, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप में आंसर हो, उसको जस्टिफाई करना और उससे रिलेटेड जनरल रूल्स फॉर्म करना सीख जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स। अब कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स की बात इसलिए आई कि भाई देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपनी लैंग्वेज, इसमें अपने सिंबल्स हैं। ठीक है। अपना अलग नोटेशन है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी अलग है। ठीक है। तो अगर हम उन टर्मिनोलॉजी को और सिंबल्स को और नोटेशन से अवेयर नहीं हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको दिक्कत होगी। ठीक है। और ये इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज सॉरी सिंबल होते हैं, नोटेशंस होते हैं और टर्मिनोलॉजी होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होती है। कहीं पे भी हम पढ़ें उसको सेम मैनर में, सेम नेम से ही जाना जाता है। ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली व्हेन कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकल आइडियाज़। जब मैथमेटिकल आइडियाज़ हम सॉल्व कर रहे हैं या रीजनिंग या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो एग्जैक्ट या रिक्वायर्ड लैंग्वेज है या नोटेशन है या सिंबल है वही यूज़ करना चाहिए, यानी कि हाँ ऐसा होता है कुछ, ये टाइप्स नहीं, जो रियल है वही यूज़ करना है। ठीक है। जो हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वो वही यूज़ करना है। जैसे पाई की वैल्यू एंगल्स के लिए जब हम बात करते हैं 180 होती है, तो वहाँ हम 22/7 या 3.14 ये नहीं यूज़ कर सकते एंगल के केस में। और जब हम एरिया वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पाई 22/7 एंड 3.14 यूज़ करते हैं। तो उसका नोटेशन का और सिम्बल्स का कैसा और कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये हमें कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के थ्रू ही पता चलता है। यूज़ अप्रोप्रिएट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला, डायग्राम, टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मॉडल्स। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूलेज हैं, डायग्राम्स, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है। ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की। ठीक। तो उनका कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है सबका सबका कहाँ कब यूज़ करना है, इससे भी अवेयर होना चाहिए, तभी हम उससे उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू चूज एंड यूज़ ICT टूल्स एज अप्रोप्रिएट एंड वेयर अवेलेबल। ठीक है। ICT रिलेटेड टूल्स अगर मैथमेटिक्स के कम्युनिकेशन में आपको मिलते हैं यूज़ करने को तो उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट टूल्स यूज़ करिए। ठीक है। ICT टूल्स कैन इंक्लूड ग्राफिक डिस्प्ले कैलकुलेटर। ठीक है। इसमें जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ICT टूल्स के थ्रू अब काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है। पाई ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम ग्राफ हो गया, सब कुछ ग्राफ में आप तो मतलब आप डालिए कि हमें एक ग्राफ चाहिए, इसका तुरंत बनता है ICT के थ्रू। और वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इतना अच्छा रहता है कि समझाने में भी बहुत आसान रहता है। ठीक है। डिस्प्ले कैलकुलेटर, स्क्रीन शॉट्स, ग्राफिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस एंड ड्राइंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ICT का बेटर यूज़ कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है। रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स मतलब जो कुछ हम सीख रहे हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है। कि ये ना हो कि हम सीख तो गए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए, लेकिन उनको कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, सोशल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कोई नई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें रिफ्लेक्शन में से ही हमको क्लियर होती हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो यानी हमें हमारी मैथमेटिक्स नॉलेज में कहीं ना कोई दिक्कत है, मैथमेटिक्स टीचिंग में प्रॉब्लम है, जो एम्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजमेंट की ज़रूरत है। तो उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। देखिए क्या है, मैथमेटिक्स इनकरेजेस students to reflect upon their findings and problem solving process. Students are encouraged to share their thinking with teachers and peers and to examine different problem solving strategies. ठीक है। जो कुछ भी हम कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स
थ्योरम सीख रहे हैं उनसे रिलेटेड जो थिंकिंग हमारे माइंड में डेवलप हो रही है उसको अपने पीयर ग्रुप से, पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और बेटर क्या बना सकते हैं हम, वो सीखना चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स हेल्प्स स्टूडेंट्स गेन इनसाइट टू इनटू देयर स्ट्रेंथ एंड weaknesses as learners and to appreciate the value of errors as powerful motivators to enhance learning and understanding, ठीक है। इससे क्या होता है, इंसाइट डेवलप होती है कि हाँ हमारा प्लस पॉइंट क्या और नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमें कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है और हम उसका बेटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये जानने का मौका मिलता है रिफ्लेक्शन के थ्रू कि हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं। इंसाइट डेवलप होता है कि इस स्टेप पे हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, मैथ्स में या किसी भी लर्निंग सब्जेक्ट में, किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में इंसाइट डेवलप होता है तो अभी रिफ्लेक्शन भी अच्छा आता है। जितना अच्छा आपका इंसाइट डेवलप होगा उतना ही अच्छा आपका रिफ्लेक्शन होगा, ओके। सो इंसाइट डेवलपमेंट आपका डिस्कशन के थ्रू, ठीक, मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही हो सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, जब रिफ्लेक्शन आ जाता है तो स्टूडेंट्स में क्या प्रॉपर्टीज शो आउट होती हैं मैथमेटिक्स टीचिंग से रिलेटेड। देखिए, एक्सप्लेन वेदर द दियर रिजल्ट्स मेक सेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे अब कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व की तो उससे रिलेटेड जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया है, वो क्या सेंस डेराइव कर रहा है, क्या सेंस बता रहा है, इस ये चीज़ें हमको पता चलती हैं और स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है, जानता है कि इसको हमें अपना आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी जैसे हम 27 का स्क्वायर बोलें, ठीक है, 27 का स्क्वायर बोले तो 729 होगा, ठीक। हाउ होगा, हाउ, तो इसको जस्टिफाई करना तभी सीख पाएगा स्टूडेंट जब उसका रिफ्लेक्शन होगा कि हाँ 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। फिर 27 इंटू 27 करेंगे यानी 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और 3 की पावर 6 अगर करेंगे तो इसको और अगर ब्रेक करना चाहें तो 9 का क्यूब बना सकते हैं, ठीक है, 9 का क्यूब बना सकते हैं। जब 9 का क्यूब बन रहा है ये, तो 9 का क्यूब हमें मालूम है कि 729 होता है, ठीक है। तो इंसाइट डेवलप होता गया, ठीक। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दियर फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स आई उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 729 की बात की, 727 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 6 का भी वही 729 मिलेगा हमको, 9 की पावर 3 का यानी 9 क्यूब की वैल्यू भी हमको 9729 मिल रही। तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है अपनी फाइंडिंग को कि और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ दियर रिजल्ट वेयर अप्रोप्रिएट, मतलब अगर कोई रिजल्ट आया जो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ रहा है तो वो कितना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू है, इसको भी जस्टिफाई कर पाता है लर्नर विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स, ठीक। अगर रिफ्लेक्शन है, इंसाइट डेवलप अच्छा हुआ है तो वो और जितना उतना अच्छा जस्टिफाई कर पाएगा और उससे रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट सजेशंस होते हैं उनको बता पाएगा, ठीक है। अब इसी में हम आगे अभी ब्लूम टेक्सोनॉमी के थ्रू जानेंगे कि जो भी अभी हमने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनका ब्लूम टेक्सोनॉमी के थ्रू कैसे हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें वो जब ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम जो जाते हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, 3 डोमेन्स हो जाते हैं वो, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इन डोमेन्स के थ्रू को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के थ्रू अच्छा खासा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसको ज़रा सा आप लोग अगर नोट करना चाहें पॉइंट्स, तो हम बात कर रहे हैं उसकी, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट कर लीजिए। देखिए, एम्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक। ब्रॉड होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, दे आर मतलब एम्स लक्ष्य जो होते हैं, गोल्स जो होते हैं वो व्यापक होते हैं और परोक्ष होते हैं। इनके हिसाब से जो स्पेसिफिक होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की थी सिविल सर्विसेज हमें क्रैक करना है मान लीजिए, तो ये मेरा एम है, ठीक है, बहुत बड़ा है, व्यापक है,
इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और वो कैसे कंप्लीट होगा, परोक्ष है, ठीक है। वो एक ये नहीं कि एकदम ये किया और ये हो गया, ऐसा नहीं। उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हम फॉर्म करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ ये काम करना ही करना है, ऐसे हमको अपनी मंजिल पे, अपने गोल को, अपने एम को अचीव करना है, ठीक। और एम्स को जो एक्वायर करने का बेस होता है वो फिलोसफिकल होता है, दार्शनिक होता है, इनका आधार दार्शनिक होता है। और ऑब्जेक्टिव्स का जो आधार होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। एम्स हमारे फॉर्मल होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये कार्यपरक होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ठीक है। एम्स जो होते हैं हमारे फॉर्मल होते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ लाना, औपचारिक होते हैं, ठीक है। हमारा एक ये फिक्स है कि ये करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या क्या फंक्शन करना है हमको, वो हमें ऑब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है। और एम्स को हम लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म्स में फुलफिल करते हैं। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म्स रिलेटेड होते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें इन्हें कंप्लीट करना होता है। और जो एम्स होते हैं ये पूरी होल पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक पूरे ग्रुप की बात करते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये सैम्पल्स की बात करता है, छोटे छोटे पार्ट्स की बात करता है, ठीक है। और एम्स जो होते हैं एजुकेशनल होते हैं, ठीक है, शैक्षिक होते हैं, ठीक है। हम एजुकेशनल के अंतर्गत बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स टीचिंग की, तो हम ये भी बात कहेंगे कि एम्स जो होते हैं एजुकेशनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा मान लीजिए हमने सिविल सर्विसेज बात की, एट लास्ट एम्स हमारा है कि हमें क्रैक करना है। तो जब हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, या तो क्रैक होगा एम्स या तो नहीं होगा, ठीक। तो हमें तो उससे क्या मिला, शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक टीचिंग मिलेगी। टीचिंग ये मिलेगी कि हाँ भाई हमसे कमियाँ कहाँ रहेगी, ठीक। और उन कमियों को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नए हम फॉर्म करेंगे, नए ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, इंस्ट्रक्शनल हो गया, अनुदेशनात्मक हो गया, ठीक है, ओके। तो ये बात आज थी टोटल मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी हमने आज बात की और उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है, किस बेस पर एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और अपने व्यूज़ और डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके व्यूज़ और जो डाउट्स हैं वो हमें इनकरेज करते हैं कि हाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पे दिक्कत आ रही, कहाँ हमसे कमियाँ हो रही हैं, तो वो ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू क्लास।